साधु ऐसा चाहिए, दुखे दुखावे नाही, पान फूल छेड़े नहीं, बसे बगीचा माही। कल रात में जो लोग साथ थे उनसे एक बात कही थी कि त्याग कहता है न सुख न दुख, और बोध कहता है जब सुख तब सुख और जब दुख तब दुख। वो वही सी बात थी कि एक बार एक ज़ेन साधक से किसी ने पूछा कि जब सर्दी लगे गर्मी लगे तो क्या करें, सर्दी गर्मी से मुक्ति का क्या उपाय है। तो ज़ेन साधक ने उत्तर दिया कि जब गर्मी लगे तो गर्म हो जाओ और जब सर्दी लगे तो सर्द हो जाओ, यही उपाय है। गर्मी में गर्म और सर्दी में सर्द। बदलने की कोशिश मत करो, छेड़ने की कोशिश मत करो। जगत प्रकृति के नियमों के अधीन है और सत्य की छाया मात्र है, प्राथमिक नहीं है। इससे छेड़खान का कोई औचित्य नहीं है। ये मूल है ही नहीं। किसी पेड़ की शाखों पत्तियों को कतरने से क्या होगा? मूल है अगर, तो 1000 पत्तियां 1000 शाखाएं बार बार निकलती ही रहेंगी। इनसे लड़ने से क्या होगा? ये महत्वपूर्ण है ही नहीं। समझदार व्यक्ति संसार को इतना भी महत्व नहीं देता कि वो उसका परित्याग करे। उसे ये भी नहीं करना है कि सुख आ रहा है तो सुख का त्याग कर दूं, या दुख आ रहा है तो दुख को भोगने से बच जाऊं। उसे ये भी नहीं करना। वो कहता है इनको महत्व ही क्यों देना, ये कह करके कि मैं फलानी वस्तु का त्याग करना चाहता हूं, मैं उस वस्तु को जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता हूं। तेरा इतना भी महत्व नहीं है कि मैं तुझे त्यागूं। बात समझिएगा। जब त्यागी कहता है कि मुझे कुछ त्यागना है, तब उसके मन में दिन रात वही वस्तु चलती है जिसे उसे त्यागना है। आप तय कर लो कि आपको अपना वजन त्यागना है, और यहां पे कई लोगों ने तय करा होगा कई मौकों पर अपनी जिंदगी में। आप ये तय कर लो कि आपको 10 किलो वजन कम करना है, त्यागना है अगले 6 महीने के भीतर। 6 महीने तक आपके दिमाग में सिर्फ वजन ही वजन घूमेगा। अभी बड़ी मजेदार बात है, जो त्यागना है वही दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि महत्वपूर्ण हो गया ना, महत्वपूर्ण हो गया। ये सहजता नहीं है। जिन भी धर्मों ने ये सिखाया कि ये ना करो, ये ना करो, ये त्यागो, ऐसा आचरण रखो, उन्होंने अंततः यही पाया कि त्यागा कुछ जा नहीं सकता। हाँ, दमन किया जा सकता है, पर दमन से कोई फायदा नहीं होगा। जब आप कहते हो कोई चीज त्याग दो, तो आप यही बता रहे हो कि ये महत्वपूर्ण है, और इसीलिए जिसको आप बता रहे हो उसके मन में लालच पैदा कर रहे हो। तो उदाहरण के लिए आप अगर किसी को बताओ कि शराब बुरी चीज है, उसको त्याग दो, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपने उसके मन में शराब के प्रति लालच पैदा कर दिया है। कोई महत्वपूर्ण बात होगी तभी तो त्यागी जा रही है।
जब आप कहेंगे कि शराब त्याग दो, तो फिर इसीलिए आपको यह भी कहना पड़ेगा कि जब मरोगे और जन्नत जाओगे तो वहां पे शराब के दरिया बह रहे होंगे, तभी तो त्यागेगा। बड़ी चीज है तभी त्याग किया, बड़ी चीज है तो देनी पड़ेगी ना, आप ही ने सिद्ध किया कि बड़ी चीज है। स्त्रियां बुरी हैं, उफ, कंचन कामिनी, इन्हें त्याग दो, इनकी ओर देखना नहीं, भ्रष्ट कर देंगी, नरक का द्वार है। अच्छा, अगर तुमने इन्हें त्याग दिया, अगर तुमने स्त्रियों को त्याग दिया, तो फिर मेनका और उर्वशी मिलेंगी। तर्क देखिए, अगर तुमने स्त्रियों को त्याग दिया तो तुमको अप्सराएं मिलेंगी। स्त्रियों को त्यागो ताकि स्त्रियां मिलें। आप बड़े होशियार हैं, पर ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि त्यागने का अर्थ ही है कि वो वस्तु, वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, तो लाओ दो, कभी न कभी तो देना पड़ेगा। साधु ऐसा चाहिए, दुखे दुखावे नाही, पान फूल छेड़े नहीं, बसे बगीचा माही। यहां कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उसके साथ छेड़खानी की जाए, न आकर्षण न विकर्षण। छेड़खानी की जरूरत ही नहीं है, जो जैसा है सो है। इसी को बौद्धों ने तथाता कहा है, जो जैसा है सो है, छेड़खानी क्या करनी है। सुख आए सुखी हो लो, अरे कौन सी बड़ी बात हो गई, हंसी आ रही है हंस लो। दुख आए जी भर के दुखी हो लो, अरे कौन सी बड़ी बात हो गई। न सुख मेरा स्वभाव है, न दुख मेरा स्वभाव है, ये तो यूं ही है, हम इन्हें भाव देते ही नहीं। ये आए तो हमने इन्हें गुजर जाने दिया, हम इनका प्रतिरोध भी क्यों करें, हम इन्हें त्यागे भी क्यों। पान फूल छेड़े नहीं, बसे बगीचा माही। छेड़ने जैसी हमारी कोई इच्छा नहीं है, कुछ बदलने का हमारा कोई इरादा ही नहीं है, असाधारण होने की हमारी कोई लालसा नहीं है। जैसा है सो है, और यही अपने आप में सबसे असाधारण बात है, क्योंकि असाधारण तो हर कोई होना चाहता है, और वो बड़ी साधारण बात है। नाना के गांव में गए, वहां के लोगों ने पहले ही छवि बना रखी थी कि हम तो बड़े ज्ञानी हैं और ये कोई और साधु चला आ रहा है, हमें इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। तो जब नानक गांव की सीमा पर पहुंचे तो उन लोगों ने शिष्टतापूर्वक नानक को संदेश भिजवाया। उन्होंने एक बड़ा पात्र भिजवाया, एक द्रव्य से भर के, दूध रहा होगा, पानी रहा होगा, पूरा ऊपर तक भरा हुआ, एक बूंद भी उसमें दूध या पानी के लिए कोई जगह शेष नहीं, वो उन्होंने नानक को भिजवाया। समझदार को इशारा काफी, नानक समझ गए वो क्या कहना चाहते हैं कि हम भरे हुए हैं, हमारे पास अब जरा भी जगह नहीं है तुम्हारे लिए। नानक ने एक छोटा सा पत्ता उठाया नीचे से और उस पात्र में तैरा दिया और लौटा दिया। गांव के लोग इतने भी बेवकूफ न थे, इशारा समझ गए कि मैं तुम्हारा बोझ बढ़ाने नहीं आ रहा हूं, मैं तुम्हारा स्थान घेरने नहीं आ रहा हूं,
मैं तो ऐसे जीता हूं, तैरता हुआ, मेरा कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है, मेरा कोई इरादा नहीं है किसी को बाहर करने का, कोई बदलाव करने का, मैं तो अस्तित्व की गोद में तैर रहा हूं। पान फूल छेड़े नहीं बसे बगीचा माही, जो उग रहा है उसे उगने दो, जो गिर रहा है उसे गिरने दो, तुम बीच में अपना कर्ता भाव न लेके आओ। बगीचा है, प्रकृति है, इसमें प्रकृति के सारे खेल लगातार निरंतर समानांतर चल रहे हैं, तुम इन सभी खेलों के साक्षी मात्र रहो। हर्ष आएगा, शोक आएगा, तुम किसी को जीवन लेता देखोगे, तुम किसी की मृत्यु भी देखोगे। जीवन में किसी का प्रवेश होगा तो किसी की विदाई भी होगी। इस घर की ये रीत है, एक आवत एक जात, तुम इन सब के साक्षी रहो, इन सब से गुजर जाओ। तोड़ मरोड़ की कोशिश न करो, ये तोड़ मरोड़ की कोशिश ही तुम्हारी विक्षिप्तता है। इसी को कह रहे हैं कबीर, दुखे दुखावे नाही, ये तोड़ मरोड़ की कोशिश ही दुख है। बाहर बाहर जो प्रकृतिस्थ हो लेता है वही भीतर भीतर समाधिस्थ हो सकता है। बाहर बाहर पूरी तरह प्रकृति को अंगीकार कर लो, तभी भीतर से समाधि पाओगे। हमने पूरी कोशिश करी है प्रकृति से लड़ने की, चूंकि हम प्रकृति से लड़ते हैं इसीलिए हम समाधि को भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। पान फूल तोड़े नहीं, प्रकृति को अपना काम करने दो। साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे नाही। समझ सकते हैं, देख रहे होंगे कि कबीर ने दुख को परिभाषित भी कर दिया यहीं पर। संसार के निरंतर प्रवाह को बदलने की कोशिश, उससे छेड़खानी की कोशिश, यही दुख है और नहीं कुछ दुख होता। संसार चलायमान है और हम कोशिश क्या करते हैं, उसमें अचल को खोज लेने की। तुम्हें किसी से प्रेम होता है, तुम क्या कोशिश करते हो कि अब इस रिश्ते को अचल बना दूं, ये हिले ना। फिर तुम उस रिश्ते को हजार तरीकों से बांधने की युक्तियां लगाते हो। तुम सामाजिक ठप्पे लेते हो, तुम कहते हो मैंने विवाह कर लिया। तुम उस पर और कई प्रकार के मानसिक पहरे बिठाते हो। यही छेड़खान है प्रकृति के बहाव से। और ये सबसे बड़ी मूर्खता और अपने प्रति गुनाह भी है। क्या कि जो चलायमान है उसकी चाल को रोकने की कोशिश करूं, उसे अचल बनाऊं, कि जैसे प्रेम को विवाह बना दूं। और दूसरा, जो अचल है उसको चलायमान जगत में स्थापित कर दूं। यही दोनों मूल गुनाह हैं।
और यही दोनों हमारे सारे कष्टों का कारण है। जिसे जाना ही है, हम वहां पर अपरिवर्तन खोजते हैं। और जो अपरिवर्तनीय है उसे हम विनाशी दुनिया में स्थापित कर देते हैं। यही दोनों पाप है। यही हमारी उल्टी बुद्धि है। जहां चला चली का मेला है, वहां पर हम कुछ ऐसा खोजते हैं जो कभी हमसे बिछुड़े ना, और फिर जब वो बिछुड़ जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है। संसार में हमारी जितनी चेष्टाएं हैं, उन सारी चेष्टाओं के पीछे हमारी यही इच्छा तो है ना कि कुछ ऐसा मिल जाए जो छिने ना। कम से कम शरीर को लेके तो यही आकांक्षा रहती है कि शरीर कभी हमसे छिन न जाए। रिश्तों को लेकर भी यही रहती है, जब कुछ मनचाहा मिल गया तो अब ये कभी हमसे छिने ना, 7 जन्मों तक रहे कम से कम। ये पाप है। जहां पे धर्म का ये अर्थ लगाया जाता हो कि अग्नि के फेरे लेकर के ये कसम खाओ कि हम जन्मों जन्मों तक साथ रहेंगे, वो साथ तो शुरुआत ही उसकी पाप की बुनियाद पर हुई है। क्योंकि आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो जो रुक सकता नहीं। आप परमात्मा की योजना में विघ्न डाल रहे हो। जो बनाया ही ऐसा गया है कि वो चलता रहे, बदलता रहे, वहां पर आप बदलाव को रोकने की कोशिश कर रहे हो। वहां आप कह रहे हो कि ना, हम आजीवन साथ रहेंगे। आजीवन क्या साथ रहना है तुम्हारे? कुछ है जो आजीवन साथ रहा है? क्या तुम ही आजीवन अपने साथ रहे हो? तुम ही प्रतिपल बदल रहे हो। पर देखो तुम चेष्टा क्या करते हो कि कुछ और हो जो आजीवन हमारे साथ रहे, आजीवन भी साथ रहे, अगले जन्म भी साथ रहे। यही पाप है। और जो निरंतर तुम्हारे साथ है, इस पूरी कोशिश में उसको बस तुम भूल जाते हो। जब किसी बाहरी वस्तु को या व्यक्ति को तुम आजीवन साथ रखना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम उसको भूलते हो जो तुम्हारे साथ है ही, वो भूल जाता है। अपने असली साथी को भुला करके तुम बाहर नकली साथी खोजते हो और वहां स्थायित्व की मांग करते हो। यही पाप है। साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे नाही, दुख आकांक्षा है, दुख प्रतिरोध है। दोनों बातें कह रहा हूं, आपको उनमें कहीं कोई असामंजस्य न दिखाई दे। जब हम शिविर में थे तो मैंने कहा था कि उपनिषद की बुनियाद में एक परम विद्रोह बैठा होता है, एक विरोध बैठा होता है। याद है हमने क्या कहा था? फ्रीडम बिगिंस विद अ नो। और यहां मैं आपसे बात कर रहा हूं अप्रतिरोध की। आप कहेंगे ये क्या है? वहां तो आप बार बार कह रहे थे कि विरोध करो, और यहां आप कह रहे हैं अप्रतिरोध। कभी विरोध, कभी अप्रतिरोध, ये क्या है? मैं कह रहा हूं सत्य के प्रति गहरा अप्रतिरोध और झूठ का पूर्ण विरोध। दोनों एक ही बात है। दोनों एक ही बात है। अहंकार झूठ है,
वो जहां उठे वहां विरोध। आकर्षण, आसक्ति झूठ है, वो जहां उठे वहां विरोध। पर अहंकारहीन प्रकृति सत्य की पैदाइश है, उसका कोई विरोध नहीं। ये बात सूक्ष्म है, इसको समझिएगा। मैं आसक्ति का विरोध करता हूं, शरीर का नहीं। शरीर का गुलाम हो जाने का विरोध करता हूं। शरीर का गुलाम नहीं होना है, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि शरीर को अपना गुलाम बना लेना है। शरीर को उसका काम करने देना है। न शरीर से आसक्ति, न शरीर से विरक्ति। शरीर प्रकृति है, प्रकृति अपने काम खूब जानती है। आपको किसी तरीके के दखल देने की जरूरत नहीं है। पान फूल छेड़े नहीं, पान फूल प्रकृति, आप न छेड़िए, वो अपना काम जानती है। ना आप उसका समर्थन करिए, ना आप उसके विरोध में खड़े होइए। वहां तो अप्रतिरोध, जो हो रहा है हो, प्रकृति है। अहंकार जहां है, मैं जहां हूं, मैं, शरीर कभी मैं नहीं बोलता, या बोलता है? जब विरोध करने की बात आती है तो मैं उसकी ओर इशारा कर रहा हूं, जो आपके भीतर बैठा है और मैं करता रहता है, वो झूठा है। वही दुख का कारण है। और वो कुछ भी करवा सकता है, किसी का भी विरोध करवा सकता है। वो मात्र परमात्मा का ही विरोध नहीं करवाता आपसे, वो शरीर का भी विरोध करवाता है। ये जो तथाकथित धार्मिक आदमी होता है हमारा, ये सिर्फ अपने अहंकार के समर्थन में होता है। ये परमात्मा का भी विरोध करता है और प्रकृति का भी विरोध करता है। आप गौर से देखिएगा, आपके ये जो तथाकथित धार्मिक लोग होते हैं, ये परमात्मा का भी विरोध करते हैं और प्रकृति का भी करते हैं। प्रकृति का विरोध ये कैसे करते हैं? नैतिकता के माध्यम से। ये ना करो, वो ना करो, इससे न मिलो, उससे न मिलो, इतने बजे खाओ, इतने बजे उठो, दैहिक संबंध इससे ही बनाओ, उससे न बनाओ। ये प्रकृति का विरोध है। और ये परमात्मा का विरोध कैसे करते हैं? धर्म के माध्यम से, कि आध्यात्मिकता को नष्ट करो और एक थोथा धर्म थोप दो। आध्यात्मिक व्यक्ति, जो व्यक्ति सत्य में जीता है, उसका शरीर से और संसार से कोई विरोध नहीं होता। कोई समर्थन भी नहीं होता। फिर से कह रहा हूं, वो कहता है ये इतने महत्वपूर्ण है ही नहीं कि इनका विरोध या समर्थन किया जाए। आप बिल्कुल मत समझिएगा कि उसे सुख या दुख भावित नहीं करते। आपको गलत कहा गया है अगर आपसे कहा गया है कि आध्यात्मिक आदमी को सुख दुख नहीं लगते। उसे सुख पूरा पूरा लगता है। उस दिन कह रहा था ना मैं कि जब वो हंसेगा तो बोधि धर्म की तरह हंसेगा, अट्टहास। उसे दुख भी पूरा पूरा लगता है। मीरा जैसे रोई या राबिया जैसे रोई, हम कहां रोते हैं? उसे दुख भी पूरा पूरा लगता है। उसे प्रकृति से छेड़खानी करनी ही नहीं है। पान फूल छेड़े नहीं। हम परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति दोनों के विरोध में हैं। हमने मंदिरों को भी नष्ट किया है और हमने प्रकृति को भी नष्ट किया है। मंदिर हमारे भ्रष्टाचार के केंद्र हैं और प्रकृति को हमने पूरी तरह उजाड़ दिया है। हमने शेष रखा है तो मात्र अपना अहंकार।
आप देखिएगा, जिस व्यक्ति की परमात्मा में श्रद्धा नहीं, उसे प्रकृति भी पसंद नहीं आएगी, पक्का समझिए। और जिसे प्रकृति में शीतलता मिलने लग गई, वो आध्यात्मिक हो गया। अब उसे राम नाम जपने की जरूरत नहीं है, उसे प्रकृति भाने लगी, यही आध्यात्म है। झरने में उसे अनहद सुनाई देगा, तारों के मध्यम प्रकाश में उसे रास्ता दिखाई देगा, पक्षियों का कलरव उसका संगीत हो जाएगा, हर जगह उसे परमात्मा की ही गूंज सुनाई देगी, हर जगह उसे परमात्मा के ही पदचिन्ह दिखाई देंगे। यही आध्यात्मिकता है। संपूर्ण प्रकृति परमात्मा में है, यही तो आध्यात्मिकता है। प्रकृति और परमात्मा साथ हैं, इनसे छिटका हुआ है तो बस अहंकार।